नमस्कार। निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे परामर्श, काउंसलिंग। किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं और उन समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो दी जाने वाली सलाह, इसकी दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता और मार्गदर्शन, ये परामर्श कहलाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए यदि कोई व्यक्ति उसको सलाह देता है, उसको मार्गदर्शन करता है, उसका मार्गदर्शन करता है या उसकी सहायता करता है, तो वो परामर्श कहलाता है। परामर्श की आवश्यकता मनुष्य को सदैव से बहुत ही प्राचीन काल से ही पड़ रही है, किंतु परिवार और समाज के स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ परामर्श में भी परिवर्तन आया है। पहले जब मनुष्य संयुक्त परिवार में रहता था तो व्यक्ति अपने बुजुर्गों से परामर्श कर लेता था और उन परामर्शों से संतुष्ट हो जाता था। लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां हैं, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थिति हो, प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति हो, और इस गतिशील और जटिल युग में व्यक्ति पारिवारिक सदस्य से प्राप्त जो सहायता है या उससे जो प्राप्त जो परामर्श है, उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो वो बहुत कम अपने पारिवारिक सदस्यों के परामर्श से संतुष्ट होता है। इसलिए परामर्श के विषय में उसे किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। किसी भी विषय से संबंधित उसे परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। और परामर्श एक कला है, परामर्श एक विज्ञान है, और जब परामर्श व्यक्तिनिष्ठ होता है तब वह एक कला का रूप ले लेता है। और जब इसे वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं तो उसे वैज्ञानिक भी कहा जाता है। यानी परामर्श क्या है? एक कला है और एक विज्ञान है। परामर्शदाता व्यक्ति को परामर्श देता है एक कला के रूप में, एक वस्तुनिष्ठ रूप में परामर्श देता है। किसी भी व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने के लिए जो दी जाने वाली सहायता है वो परामर्श कहलाती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। तो परामर्श जो कि निर्देशन के अंतर्गत आने वाली एक आयोजित एक विशिष्ट सेवा है और यह एक सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार और प्रेक्षण के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है और उसे उसकी शक्ति और उसकी सीमाओं के बारे में एहसास करवाता है। उसकी शक्ति क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में उस व्यक्ति की शक्ति के बारे में एहसास कराता है। क्योंकि हर समाज में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है, चाहे वो विकल्पों में एक क्षरण की समस्या हो या किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति हो या मानसिक तनाव हो, परामर्श आवश्यक और अपरिहार्य हो गया है। इसलिए परामर्श बहुत हर व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग बन गया है। व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श चाहता है और व्यक्तिगत समस्या वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यवसाय संबंधी हो, समाज संबंधी हो या कोई अन्य, उसके लिए उसे परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। परामर्श मूलतः पारंपरिक होता है, यानी परंपरा से चला आ रहा है, इसका आधार विश्वास होता है। परंपरा का आधार विश्वास होता है। परामर्श का आधार विश्वास होता है, विश्वास पर टिका रहता है। एक दूसरे पर विश्वास बहुत ही आवश्यक है। यदि एक दूसरे पर विश्वास, परामर्श लेने वाला और परामर्श देने वाला अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो परामर्श में कठिनाई आ सकती है। इसलिए यह विश्वास पर आधारित है। और अगर सच्चा परामर्शदाता होगा, अगर वो परामर्शदाता ईमानदार होगा, तो
वो उसी व्यक्ति को परामर्श देगा जो कि उसका विश्वासी हो। वह उसे विश्वास हो कि वह मेरे परामर्श को स्वीकार कर पाएगा, तभी वो परामर्श देता है, अन्यथा परामर्श नहीं देता। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत इस क्षेत्र में प्रमुख योगदान देने वाले E.W. मॉयस है, परामर्शदाता थे इस क्षेत्र में, परामर्श के क्षेत्र में बहुत ही जाना पहचाना नाम है E.W. मॉयस। और उन्होंने कहा है कि परामर्श देना एक महान कला है। क्या है? एक महान कला है। इसने महान कला इसको बताया है। और उन्होंने कहा है कि परामर्श को बहुत ही सावधानी और सतर्कता से देना चाहिए। महान कला है और परामर्श बहुत ही सावधानी और सतर्कता पूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही सतर्कता पूर्वक देना चाहिए। और परामर्श को, जो परामर्श लेने वाला है, उसको अनुभवी, शुद्धि, सजग और परिपक्व होना चाहिए। जो परामर्श दे रहा है वो अनुभवी होना चाहिए, शुद्ध लेने वाला होना चाहिए और परिपक्व होना चाहिए, जिससे उसका लाभ परामर्श लेने वाले को मिल सके। यानी परामर्श लेने वाला अनुभवी होना चाहिए, ताकि जो परामर्श देने वाला है वो उसका लाभ अच्छे से ज्यादा उठा सके। समाज गठन के आरंभिक दिनों में परामर्श, यानी जब प्रारंभिक अवस्था में, मानव की प्रारंभिक अवस्था में, न तो ये परामर्श व्यवस्थित था और न ही वैज्ञानिक था। इसकी कोई प्रक्रिया भी नहीं थी, इसका कोई स्वरूप भी नहीं था। इसलिए परामर्श देने के जो पूर्व किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करता था और न किसी निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर परामर्श की आकांक्षा करता था। समय के अनुसार परामर्श का स्वरूप भी बदला और जिस प्रकार विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में नवीन अवधारणा आई, बदलाव आए, उसी प्रकार इसमें भी परामर्श देने की कला में भी विभिन्न बदलाव आए और यह क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहा। परामर्श के संबंध में हेरमिल लिखते हैं कि परामर्श एक मनोपचारात्मक संबंध है, यानी मनोपचारात्मक, मन का उपचार, उसके दिमाग का उपचार, उसके मन का उपचार का संबंध है, जिसमें सलाहकार और प्रार्थी दोनों प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं और सलाहकार प्रार्थी को प्रत्यक्ष सहायता देता है। सलाहकार प्रार्थी को प्रत्यक्ष रूप से उसको सलाह देता है और उसकी नकारात्मक भावनाओं को कम करता है। यानी उसके अंदर जितनी नकारात्मक भावनाएं हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसके जो उस समस्या से संबंधित जो नकारात्मक भावनाएं, उसको कम करता है और उनमें सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं लाता है ताकि वो उस समस्या के समाधान में लगे। इसी प्रकार से मॉयस लिखता है कि परामर्श अभिप्राय किसी दो व्यक्तियों के बीच का जो संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विशेष प्रकार की सहायता करता है। मॉयस कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की एक विशेष प्रकार की सहायता करता है। इसी प्रकार से विली और एंड्रू कहते हैं कि परामर्श पारंपरिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। यानी दो व्यक्ति सम्मिलित होना आवश्यक है। दो व्यक्ति, एक परामर्शदाता और एक परामर्श लेने वाला, ये दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और प्रथम व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करता है कि उसका अधिकतम विकास हो सके, यानी अधिकतम विकास, उसका सकारात्मक परिवर्तन उसमें आ सके, इस प्रकार की सहायता करता है। परामर्श देने वाला परामर्श लेने वाले की सहायता करता है। इसी प्रकार से ब्रीवर लिखता है कि परामर्श को बातचीत करना, विचार विमर्श करना और मित्रता पूर्वक वार्तालाप बताया है। ब्रीवर कहता है कि परामर्श क्या है? ब्रीवर कहता है कि परामर्श क्या है? परामर्श एक प्रकार का बातचीत करनी है, विचार विमर्श करना है
परामर्श बातचीत है, परामर्श विचार विमर्श है, और परामर्श एक प्रकार की सहायता है और मित्रतापूर्वक वार्तालाप है जो कि मित्रतापूर्वक हो। इस प्रकार से परामर्श एक अच्छी बातचीत और सकारात्मकता के साथ जो बातचीत हो वो परामर्श कहलाता है। यानी व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो सकारात्मक रूप दे वो क्या कहलाता है? परामर्श। परामर्श के अर्थ के संबंध में अगर हम लें तो परामर्श शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसके संपूर्ण अर्थ और इसके शाब्दिक अर्थ के रूप में हम देखें तो परामर्श अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। परामर्श को इंग्लिश में कहते हैं काउंसलिंग, और जो काउंसलिंग है उस शब्द का वो शब्द लैटिन भाषा के एक तो काउंसलिंग उससे बना है, कॉन्सिलियम इससे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सलाह लेना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सलाह लेना। या परामर्श लेना। परामर्श ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी और योग्य जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है उससे जाकर पूछताछ करता है और विचार विमर्श करता है, अपने तर्क वितर्क करता है और विचारों का विनिमय करता है, और जिसके कारण उसके ज्ञान का लाभ मिल सके। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी किसी समस्या के समाधान के योग्य बन जाता है और इसका अधिकतम विकास होता है। इस प्रकार से यह परामर्श एक प्रकार से किसी से सलाह लेना की एक निश्चित प्रक्रिया है। अगर हम परामर्श की परिभाषाएं के संबंध में देखें तो रुथ स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का एक सम्मिलित प्रयास है। यानी 2 व्यक्ति सम्मिलित होकर किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, आपस में बातचीत करके, तर्क वितर्क करके विभिन्न प्रकार से किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसी प्रकार रॉबिन्सन कहते हैं कि परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है। यानी इस शब्द में उन हर स्थिति का समावेश है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के और पर्यावरण के बीच में अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन करने की सहायता। यानी जो समायोजन पर्यावरण और उस व्यक्ति के बीच में या इस समस्या के बीच में जो उसके वातावरण के बीच में नहीं हो पा रहा है उसमें प्रभावी समायोजन किस प्रकार हो, उसमें सहायता देना ही क्या है? परामर्श है। इन्हें हम कह सकते हैं कि परामर्श 2 व्यक्तियों का वो सम्मिलित प्रयास है। इस प्रकार का सम्मिलित प्रयास है कि जिसमें विचार विमर्श हो, तर्क वितर्क हो, मित्रतापूर्ण वार्तालाप हो, विचार विनिमय हो। इसके द्वारा इन विभिन्न माध्यमों द्वारा व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाना परामर्श है। यानी किसी 2 व्यक्तियों के विचार विमर्श से, तर्क वितर्क से, मित्रतापूर्ण व्यवहार से और विचार विनिमय करके समस्याग्रस्त जो व्यक्ति की समस्या है, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, उस व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाना, वो समस्या का समाधान कर सके उसे योग्य बनाना क्या है? परामर्श है। तो इस प्रकार परामर्श क्या है? समस्या समाधान का एक सम्मिलित प्रयास हुआ और व्यक्ति और
पर्यावरण के बीच, उसके आसपास के वातावरण, ये वो चाहे समाज से संबंधित हो सकता है, किसी भी प्रकार से संबंधित हो सकता है, उसमें प्रभावी समायोजन करने में जो सहायता देता है वो परामर्श कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम परामर्श के तत्वों की बात करें कि परामर्श के तत्व क्या क्या हैं, तो ऑर्टबल ने परामर्श के 3 तत्व बताए। यानी ऑर्टबल ने कहा कि परामर्श में 3 तत्व होने बहुत ही आवश्यक हैं, इसके बिना परामर्श नहीं कहलाता या परामर्श नहीं हो सकता। एक तो जिसमें 2 व्यक्ति संलग्न होने आवश्यक हैं, यानी परामर्श की प्रक्रिया में 2 व्यक्ति आवश्यक रूप से होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं, 2 व्यक्ति। परामर्श प्रक्रिया कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 व्यक्ति। दूसरा है व्यक्ति को अपनी समस्या स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना, यानी जब व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है तो उसके पश्चात वो अपनी समस्या को स्वतंत्र रूप से हल कर सके, अपनी समस्या को खुद हल कर सके, इस योग्य उसको बनाना क्या है? परामर्श है। इसी प्रकार से परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है, यानी परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है और वो उसका व्यावसायिक कार्य होता है। ये 3 तत्व और ने बताए कि उसमें 2 व्यक्ति से होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, यानी एक व्यक्ति कैसे होगा परामर्श, लेकिन 3 व्यक्ति जब हो जाते हैं, एक जब कोई परामर्श देता है, आगे 2 व्यक्ति बैठते हैं तो वो निर्देशन कहलाता, परामर्श नहीं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, निर्देशन के अंतर्गत हम कुछ पढ़ चुके, लेकिन जब परामर्श और निर्देशन का अंतर जब हम स्पष्ट करेंगे तब हम ये चीज पढ़ेंगे। तो 2 व्यक्ति, जिसमें 2 व्यक्ति केवल संलग्न हो और व्यक्ति को अपनी समस्या खुद हल कर सके, ऐसा योग्य बनाना। और परामर्श क्या है? एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। इसी प्रकार विलियम कोटल कहता है, विलियम कोटल के अनुसार तत्व इसके 5 हैं कि एक सबसे पहला है 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध आवश्यक है। इसमें क्या है? 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। 2 व्यक्ति, उनका पारस्परिक संबंध, अगर पारस्परिक संबंध नहीं बना पाए तो फिर वो व्यर्थ है परामर्श। बहुत ही गहरा रिश्ता उनमें होना चाहिए, तभी परामर्श दिया जा सकता है। परामर्शदाता और व्यक्ति के मध्य विचार विमर्श है, उसके अनेक साधन हो सकते हैं। विचार विमर्श किसी भी प्रकार से वो कर सकते हैं, विचार विमर्श बहुत अलग अलग प्रकार से विचार विमर्श कर सकते हैं। और परामर्शदाता अपना काम पूर्ण ज्ञान के साथ करता है। हर परामर्शदाता अपना काम है वो बहुत ज्ञान के साथ, उसको प्रशिक्षित व्यक्ति कर पाता है, बहुत ही ज्ञान से वो करता है, बहुत ही ध्यान से करता है, बहुत ही ज्ञान के साथ। उसके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो उसको परामर्श दे सके, तभी वो परामर्श दे पाता है, पूर्ण ज्ञान से करता है। और प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तन हो सकता है, यानी जैसे प्रार्थी की भावनाएं होगी वैसे उसके स्वरूप परिवर्तन भी हो जाए। अलग अलग प्रार्थी को एक ही समस्या के लिए अलग अलग परामर्श दिया जा सकता है, उसका स्वरूप परिवर्तन, क्योंकि किसी की भावना अलग हो सकती है, किसी अन्य की भावना अलग हो सकती है, हर एक का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता। इसलिए परामर्श उसके अनुसार, उसकी भावनाओं के अनुसार उसका स्वरूप, परामर्श का स्वरूप परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार से परामर्श एक साक्षात्कार निर्मित है, यानी साक्षात्कार, परामर्श के अंदर साक्षात्कार, आमने सामने बातचीत होनी आवश्यक है। एक साक्षात्कार निर्मित है परामर्श, आमने सामने बातचीत होनी बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा परामर्श नहीं दिया जा सकता। क्या विलियम कोटल कहता है कि 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध आवश्यक, परामर्शदाता और व्यक्ति के मध्य विचार विमर्श, इसके बहुत से साधन हो सकते हैं। और परामर्शदाता अपना काम पूर्ण ज्ञान से करता है, परामर्श प्रार्थी की भावना के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तन हो सकता है, और परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। ये विलियम कोटल ने इसके 5 तत्व बताए हैं। इस प्रकार से परामर्श के ये ऑर्टबल ने 3 और विलियम कोटल ने 5 तत्व बताए हैं, और इन 5 तत्व इसके आधार पर ये परामर्श चलता है। थैंक यू, धन्यवाद।